श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 29 जून 2026 बहुत ही श्रेष्ठ तिथि है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा है। गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में वट सावित्री का व्रत भी इसी दिन किया जाता है। सोमवार और पूर्णिमा तिथि अपने आप में एक दिन होना सोमवती पूर्णिमा के रूप में दुर्लभ संयोग बनाती है। तो आइए जानते हैं घर पर रहकर सरल विधि से आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। एक विशेष बहुत ही सुंदर बात इस दिन की है कि इस दिन श्रेष्ठ जगन्नाथ भगवान का जन्म भी हुआ था और स्नान पूर्णिमा के रूप में इसे जाना जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कौन सी उपाय और कार्य आप घर में रहकर कर सकते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न ये है कि दीदी क्या हम सोमवार का नया व्रत शुरू कर सकते हैं। तो जी हाँ, 16 सोमवार का व्रत अगर शुरू करना चाहें तो आप या सामान्य तौर पर सामान्य का तरीके का सोमवार का व्रत होता है तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। नया पूर्णमासी का व्रत शुरू करना चाहें वो भी कर सकती हैं, या फिर साधारण सरल तरीके से सत्यनारायण भगवान का व्रत अगर करना चाहती है शुरू तो वो भी कर सकती है। पूरा दिन श्रेष्ठ है। मनवाती तिथि जिसे कहा जाता है, पूरा दिन दान पुण्य पूजा पाठ के हिसाब से बहुत ही श्रेष्ठता देती है। अगर जीवन में हार चुके हैं तो इस दिन आप कुछ न कुछ जरूर करें, बीमारियां दूर हो जाएंगी, मन इंद्रियां कंट्रोल में होंगी। कहने का तात्पर्य चंद्रमा मन मस्तक के कारक है और वो महादेव के मस्तक पर विराजमान है। ऐसे में बहुत अधिक परेशानी, शारीरिक कष्ट आदि विचलित रहता है मन बहुत। तो एक मुट्ठी चावल ले लें, चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए, काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए आप पानी में इन्हें भिगा लीजिए। अगर बच्चे आपके चिड़चिड़े हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, गलत संगत में आपकी कोई न कोई दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, शारीरिक मानसिक आर्थिक संकट कष्ट बंधनों से बहुत दुखी हैं, तो सोमवार पूर्णिमा का दिन का बहुत ही अचूक उपाय आप घर में कर सकते हैं। महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में कहीं पर भी किया जा सकता है। एक मुट्ठी चावल घर में कहीं पर भी आप भिगा कर रख दें। चावल शीतलता प्रदान करते हैं ज्येष्ठ महीने में और चावल हर स्वरूप में सुखद है। चंदन भी श्रेष्ठता देता है। चंदन और चावल का संबंध बहुत सुखद माना जाता है। एक कटोरी में चावल और थोड़ा सा चंदन डाल ले उसमें और चंद्रेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए जो बच्चे परेशान हैं, जो बहुत संकटों से जूझ रहे हैं, उनके हाथ का स्पर्श करा वो स्वयं ही कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं तो आप करेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। चंदन और शिवलिंग पर चावल को पीस लें, उसका लेप बना लें, शिवलिंग को श्रृंगारित करें। नहीं तो आप त्रिकुंड भी बना सकते हैं। हर स्वरूप में महादेव से का श्रृंगार करें चंदन और चावल से। तो आप सभी को ये कार्य करना ही चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल जरूर से चढ़ाइएगा। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ चावल और चंदन थोड़ा सा आपको प्राप्त कर लेना है। आपको श्रेष्ठ शिवलिंग पर चढ़ा हुआ चंदन और चावल है उसे कटोरी में घर लेकर आ जाना और शिवलिंग पर शुद्ध जल समर्पित करना है। फिर अपने रोज अपने बच्चे के या पति के या फिर स्वयं अपने ऊपर चावल और चंदन का जो लेप आपने प्राप्त किया अभिमंत्रित, इसे अपने कक्ष में कहीं बिंदी के रूप में जरूर लगाइएगा। थोड़ा सा मस्तक पर भी धारण करते हैं। जो बच्चे क्रोधी हैं, गलत संगत में हैं, दवाई का सेवन करते हैं, उनसे भी आपको राहत मिलेगी। अब ये दूसरा उपाय जो भी है ये भी जान ले। आप सभी को लेनी है एक चुटकी हल्दी। ओम महालक्ष्मी चविदमही विष्णु पत्नी चविदमही तन्यो लक्ष्मी प्रचोदया कहते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी है। नहाने के पानी में गंगा जल इत्यादि जरूर डालें। फिर घर के द्वार पर हल्दी मिला हुआ दीपक या फिर घर के मंदिर में, आप जैसे ही जानते हैं सत्यनारायण भगवान का दिन है, एक चुटकी हल्दी मिलाकर के लंबी बाती का दीपक या तो द्वार पर या फिर अपने घर के मंदिर में या फिर तुलसी माता के समक्ष या पीपल में, इन स्थानों पर महालक्ष्मी का वास होता है। एक चुटकी हल्दी डाल करके घी का दीपक लंबी बाती का अगर माता लक्ष्मी के निमित्त, सत्यनारायण भगवान के निमित्त आपको जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए। भले रात्रि में करें चाहे सुबह करें। दीपदान हर स्वरूप में सुख देता है तो दीपदान जरूर करें। जगन्नाथ भगवान का जन्म भी है तो 108 स्वरूप में जल अलग अलग क्षेत्र से ला करके आज जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण भगवान को स्नान कराने का प्रावधान है। आप अपने घर पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की विशेष सेवा अर्चना करें, इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके साथ साथ आज सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है। शाम के समय अगर शिव मंदिर जाना हो तो तुम्रका जी का नाम लेकर काला तिल डालकर शिवलिंग के आसपास दीप दान जरूर करें। काला तिल डालकर जो भी शिवलिंग के आसपास जो है विशेष गोल बत्ती का दीपक तुम्रका जी के नाम से लगा देता है तो उसका सोमवार का दिन सफल हो जाता है। इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। आप उपाय नहीं मानते, मात्र शिवलिंग पर जल भी चढ़ा लेते हैं तो जल का लोटा ले जाएं और जल के लोटे को इस तरीके से शिवलिंग पर चढ़ाएं कि ओम की आकृति बने। जिस तरीके से आप ओम का उच्चारण करते हैं, ओम पूरे ब्रह्मांड का स्वामित्व है, तो ओम का उच्चारण करते हुए आप महाकाल नगरी में इसी तरीके से जल समर्पित होता है। जल का लोटा ले लें, घर के मंदिर में जो गणेश जी महाराज है उस स्थान से जल चढ़ाना शुरू करें और माता अशोक सुंदरी तक ले जाएं, फिर कार्तिकेय भगवान तक ले जाएं।
इस तरीके से ओम की आधी आकृति बन चुकी है और फिर जो माता रानी का हस्त कमल है उस पर शिवलिंग की तरफ घुमाते हुए फिर सारा जल जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना है। तो इस तरीके से ओम की आकृति बनाते हुए ओमकार का उच्चारण करते हुए आप सभी बाबा महाकाल का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर ओम की आकृति ओमकार जल बिंदु आकृति जरूर से जल चढ़ाएं। इस तरीके से जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा प्राप्त कर लें, उसे अपने मस्तक पर लगाएं, घर पर छिड़काव करें। ओम महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। आज के दिन बेलपत्र, तुलसी और समी का जो पौधा होता है या इनमें से एक दो वृक्ष भी कोई हो, या तो पीपल इत्यादि में साक्षात श्री नारायण माता लक्ष्मी का वास है। इन वृक्षों की जड़ में कच्चा दूध हल्दी सींचने से सभी शारीरिक मानसिक आर्थिक संकट कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ आप सभी को आज अपने घर के मंदिर में खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को खीर, धनिया और शहद इसका भोग बहुत प्रिय है। पंजीरी और केले इत्यादि का भोग माता लक्ष्मी के निमित्त अपने घर के मंदिर में जरूर से लगाएं। बाद में इस खीर का हिस्सा स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और गौ माता और ब्राह्मण देवता या फिर कन्या इत्यादि को जरूर से प्रसाद के रूप में दें। ये कार्य भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध दही घी पंचामृत बना करके शिवलिंग पे जरूर से समर्पित करें, क्योंकि इन सब चीजों का संबंध चंद्रमा से होता है। और एक मुट्ठी या फिर 108 चावल के दाने भी आज के दिन समर्पित करने से बहुत ही सुंदर लाभ मिलता है। बहुत कष्ट पीड़ा है अगर उनका निदान हो जाएगा। तो इन कार्यों को आप कर सकते हैं। साथ साथ एक चावल का दाना एक बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया जाए। चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए उस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ हो तो उसका बहुत ही सुंदर परिणाम मिलता है। साथ ही साथ आज का दिन बहुत ही चमत्कारी है। जल के लोटे में कमल गट्टा डाल करके 5 बेलपत्र डाल के चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो अनंत गुना लाभ मिलता है। आप अपने घर के मंदिर में भले ही सामान्य हल्दी मिला हुआ दीपक या फिर सामान्य चौमुखा दीपक या सामान्य पंचमुखी दीपक किसी भी स्वरूप में दीपदान के रूप में अपने घर के मंदिर में सत्यनारायण भगवान, माता लक्ष्मी, महादेव और माँ गौरा का विधि विधान से पूजन करने के बाद अगर आज के दिन कनकधारा स्रोत या फिर आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का या शिव स्रोत या दुख दरिद्र दहन स्रोत का आज के दिन पाठ कर लेते हैं तो इसके बहुत ही सुंदर परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। समय चंद्रोदय जल्दी ही हो जाता है। 1 लोटा जल लें, इसमें थोड़ा सा दूध, सफेद फूल और चावल इत्यादि डाल करके सोम सोम सोमाय नमः या चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए जल जरूर से समर्पित करें। दीप दान करें। पार्थिव शिवलिंग बना करके छोटा सा पूजन करते हैं तो ये भी बहुत लाभ देता है। तो इन कार्यों को करें और गौ माता की सेवा करना बिल्कुल ना भूलें। साथ के साथ वट वृक्ष की पूजा, परिक्रमा, दीप दान भी बहुत अधिक लाभ देता है। तो आज के दिन कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य जरूर करें। आज चंद्र देवता